गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्लास 10th के जो हैं चैप्टर संख्या 6 हैं, फिजिक्स चैप्टर से हैं, जिसका नाम है क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा के स्रोत। क्या है, सोर्स जो होता है, सोर्स स्रोत, उसका जो एनर्जी होता है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर हैं, आप लोग लिख सकते हैं, जल्दी लिख लीजिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो विथ क्वेश्चन रहा एनर्जी किसे कहते हैं, विथ क्वेश्चन रहा साथ में क्या कहा, एनर्जी किसे कहते हैं। अरे एनर्जी हम लोग सब में है, एनर्जी है ना, सब में एनर्जी। बगैर एनर्जी के कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो डायरेक्ट लिखो, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। लिख लिए, कार्य करने के क्षमता को एनर्जी कहते हैं। क्लियर, एनर्जी किसे कहते हैं, आप क्लियर कर लिए। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। अब कह रहा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के रूप क्या क्या है, एनर्जी कौन कौन रूप का होता है, एनर्जी कौन कौन रूप से होता है, या एनर्जी आता कहाँ से है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, स्रोत क्या है उसका। क्या बोलें, पहला क्वेश्चन आ गया कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितना प्रकार के होते हैं, कितने रूप के होते हैं। दूसरा आया क्या कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी आते कहाँ से हमें, बात समझ रहे हैं। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो एनर्जी के बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। फॉर्म ऑफ एनर्जी में, फॉर्म ऑफ एनर्जी में लिखिए आप लोग कौन कौन से एनर्जी होते हैं। इसका हिंदी क्या हो, लिखिएगा, ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के रूप कितने प्रकार के होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे एक यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा जान रहे हैं ना, एक यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार रहता है। कौन कौन जानते हो, यांत्रिक में दो रहता है, वो गतिज ऊर्जा रहता है, वो स्थितिज ऊर्जा रहता है। तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा, दो गो। अब अगला ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। दूसरा क्या है, रासायनिक ऊर्जा। क्लियर। अगला और कौन ऊर्जा होते हैं, ऊष्मा ऊर्जा होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा ऊर्जा होते हैं। अगला क्या होते हैं, प्रकाश से ऊर्जा मिलती है हमें, प्रकाश ऊर्जा हो गए। और कौन ऊर्जा होते हैं, विद्युत ऊर्जा होते हैं। विद्युत मतलब बिजली, करंट, विद्युत ऊर्जा। और कौन सा ऊर्जा होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा होते हैं। क्या होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा होते हैं। सॉरी, एक बार और दे दीजिए, आकार दीजिए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। काले काबा गाना मत लगा, ये ऊर्जा हुआ। ठीक है। अब देखो, ऊर्जा जब इतने प्रकार के हो रहे हैं तो अब हमें क्या कहेगा, सोर्स कहाँ से इसका प्राप्त होता है। क्या, सोर्स कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसमें कह देंगे स्रोत। लिख लीजिए आप, सोर्सेज। सोर्सेज मतलब कि सोर्स कहाँ, स्रोत हुआ ना, सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा के स्रोत। हिंदी में भी लिखिएगा तो लिख लीजिए, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, स्रोत। अब देखिए, ऊर्जा के स्रोत कहाँ कहाँ से आते हैं हमें, तो बहुत प्रकार से आते हैं ना। हम कह सकते हैं, हम जिन विशिष्ट स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, और उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। अब मान लिया जाए सीने वाला मशीन है, सुई धागा, और एक सीने वाला एक आता है, क्या मतलब इतना मोटा का, एक गांव घर में देखता होगा व्यापारी लोग सीता होगा बोरा। अब तुमको कहेगा कपड़ा सीना है तो सुआ से सी दोगे, तो वो उपयोग तुमको किस चीज़ का है, सुई का है ना, तो सुई का उपयोग करोगे। तो हम लोग जो विशिष्ट उपयोग करेंगे ना ऊर्जा, वही उपयोग इन स्रोत कहलाएगा।
है तो बहुत ऊर्जा ना। हम कहेंगे हम जिन विशिष्ट स्रोतों से, लिखिए, हम जिन विशिष्ट स्रोतों से, हम जिन विशिष्ट स्रोतों से, विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ कौन सी एनर्जी। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि ऊर्जा देखिए, मोमबत्ती देखे हैं? मोम कैसा होता है? मोम ये है, यही मोम है, और इसमें ये बत्ती है, और जब इसको जला दीजिएगा तो क्या होता है? इस प्रकार का हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें कुछ कुछ गिरना शुरू हो जाएगा, मोम का जो पिघल के गिरता है। जब मोम ऐसे है तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं है ना, लेकिन जब हम इसको जलाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं? जलाना शुरू करते हैं, तो जलाने के बाद क्या होता है? ये कौन ऊर्जा देता है? जलाने पर कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और जब जलना शुरू हो जाता है तब कौन ऊर्जा देता है? ऊष्मा ऊर्जा। क्या देता है? ऊष्मा ऊर्जा। उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा। उसके बाद क्या होता है जी? अब वो जब प्रकाश ऊर्जा से आगे बढ़ जाता है तो उसमें और सारे उत्पन्न हो सकते हैं ना, साथ ही और अभिक्रिया उत्पादन करते हैं। तो उसमें लिख दीजिएगा, साथ ही अभिक्रिया के अन्य उत्पाद, साथ ही अभिक्रिया के अन्य उत्पाद, साथ ही अभिक्रिया के क्या कहेंगे? अभिक्रिया के अन्य उत्पाद। ये सभी जो है क्या मिलके एक मोमबत्ती का जो ऊर्जा का जो है स्थानांतरण करते रहते हैं, तब जाकर एक मोमबत्ती जलते हैं। तो मोमबत्ती में भी ऊर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन फिर पुनः चाहेंगे तो हम मोमबत्ती का इतना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये संभव नहीं है। एक क्वेश्चन है कि जब बताया गया है, क्या बताया गया है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या करेंगे? परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे ऊर्जा है जो हमको जरूरत पड़ता है। वो कौन कौन ऊर्जा है देखोगे? चलिए, कुछ कामों जो करते हैं हम लोग उसमें ऊर्जा लगते हैं, कुछ जो हम काम करते हैं उसमें क्या लगते हैं? ऊर्जा लगते हैं। जैसे भौतिक कार्यों में, तो भौतिक कार्यों में कौन ऊर्जा लगते हैं? आपको पता है भौतिक कार्यों में ऊर्जा? नहीं पता है? पता भी होगा, मांसपेशीय ऊर्जा। कौन होता है? मांसपेशीय ऊर्जा। मांसपेशीय ऊर्जा, पेशिया दीर्घी का, मांसपेशीय ऊर्जा। अब बताइए, जब हम लोग कोनो मशीन को चलाते हैं तो कौन ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? मशीन जब चलता है बगैर करंट की चलती है, तो उसमें कौन चीज़, करंट को हम लोग कैसे विद्युतीय से न करते हैं? विद्युतीय ऊर्जा। तो उसको लिखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए, अब है भोजन पकाने में कौन ऊर्जा चाहिए हमको? भोजन पकाने में रसायन की आवश्यकता होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। क्या कहेंगे? रासायनिक ऊर्जा। अगर जो कोनो सवारी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, 4 चक्का, 2 चक्का, जो भी चला रहे हैं, उसमें कौन ऊर्जा चाहिए? उसमें भी रासायनिक ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? रासायनिक ही ऊर्जा चाहिए। तब आप लोग समझ सकते हैं कि हमको ऊर्जा हर वर्ग में चाहिए। किस में चाहिए? हर वर्ग में चाहिए हमको ऊर्जा। और बगैर ऊर्जा प्राप्त किए कोई कार्य नहीं होता है। अर्थात मैं ये कह भी सकता हूँ, कार्य करने की क्षमता को क्या कहता हूँ? एनर्जी कहता हूँ, ऊर्जा कहता हूँ। आप लोग में भी एनर्जी है ना? एनर्जी, उसी एनर्जी से आप लोग पढ़ रहे हैं। हम में भी एनर्जी है। क्या मैं बोल रहा हूँ? मेरा एनर्जी लॉस, मैं जीरो। मेरा ये कैमरा जो चल रहा है उसका जब तक एनर्जी है तब तक वो
ठीक है, और नहीं तो वो क्या हो गया, विलुप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हम समझ रहे हैं बगैर एलर्जी की एलर्जी नहीं, एनर्जी, बगैर एनर्जी की कोई काम नहीं बनने वाला है। अर्थात जितने भी काम होंगे सब में एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब है करे सभी जितना भी ऊर्जा है किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त हो जाते हैं हमको, लेकिन हम क्या करते हैं, जो उपयोग विशिष्ट ऊर्जा जो रहता है, जो विशिष्ट ऊर्जा जो रहता है वो क्या होता है, विशिष्ट ऊर्जा जो विशिष्ट ऊर्जा जो है वो क्या करता है, उपयोग जो लाते हैं वही ऊर्जा क्या कहलाता है, हमको स्रोत कहलाता है। ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है, वही कहलाएगा। अब हम चलते हैं, आपके ये खाना पकाने में कौन ऊर्जा दिख रहा है आपको बताइए तो जल्दी, रासायनिक ऊर्जा। पहाड़ देखे हैं, पहाड़, ऊंची पहाड़ जो होता है ना, ऊंची पहाड़, इस पर जो पत्थर जितने भी है ना, इसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है। इससे आप खाना बना लोगे ना, खाना पक जाएगा ना। तो कहा कि हम रासायनिक ऊर्जा लगता है, तो इसमें लगा क्या, इसमें लगा रासायनिक ऊर्जा है, अमान है रासायनिक ऊर्जा है, बट क्या हमको उसके लिए क्या चाहिए, एलपीजी गैस चाहिए। क्या चाहिए, एलपीजी गैस चाहिए, जो हमें घर में खाना बनाने में काम करेगा। अब रासायनिक ऊर्जा ये भी है, रासायनिक ऊर्जा ये भी है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा ये है और ये भी रासायनिक ऊर्जा है। लेकिन हमारा क्या काम हुआ कि जो हमें उपयोग में आया, विशिष्ट उपयोग जो हमने किया, वही क्या कहलाया, ऊर्जा हो गया। क्लियर। देखो एग्जाम्पल, लकड़ी देखे हो, कोयला, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कौन चीज है, ऊर्जा ही है ना ऊर्जा। रसोई गैस क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। उसी तरह पानी, यूरेनियम पढ़े होंगे, यूरेनियम कितना में, 92 में, यूरेनियम भी क्या है, ऊर्जा है एक प्रकार का ना। और सूर्य और पवन भी क्या है, ऊर्जा है, समझ रहे हैं। सूर्य ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, सोलर प्लेट नहीं उपयोग कर लेते हैं। अब पवन ऊर्जा से आटा चक्की और बहुत सारे विद्युत उत्पन्न करते हैं ना। ये सब क्या होते हैं, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम मतलब रासायनिक ऊर्जा सही है ये अपने जगह, लेकिन हमको जो उपयोग में आएगा वही मेरा क्या होगा, बहु उपयोगी जो होगा, विशिष्ट होगा, वही हम क्या कहेंगे, मेरा ऊर्जा का स्रोत है, या हम सबका ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर। चलिए अब इससे पीछे ऊर्जा के बारे में थोड़े बहुत हम लोग समझ पाए हैं। अब ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, अगर कोई पूछ दे ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत फ्यूल्स है। फ्यूल्स मतलब क्या होता है, ईंधन। क्या होता है, फ्यूल्स है। क्या है, फ्यूल्स। फ्यूल्स की स्पेलिंग बोलो, इसको क्या कहते हैं, ईंधन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, ईंधन कहता हूँ। क्या, ईंधन। अब ईंधन क्या होता है, जो दहन पर ऊष्मा प्रदान करे, उत्पन्न करे, उसे क्या कहता हूँ, दहन। क्या कहता हूँ, जो जलने पर जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या कहता हूँ, ईंधन कहता हूँ। ईंधन में आप लोग क्या क्या देखें, कोयला जलते हुए देखें, पहले यही कोयला से ट्रेन व्रेन चलते थे, हाँ। और अभी भी देखे हो गैस जहाँ भोज भात होता है वहाँ गैस कम और कोयला का भी उपयोग होता है ना, और ढेर सारा लकड़ी का भी उपयोग देखे हो, यही सब हुआ ना। तो कह रहा है जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब कहेगा ईंधन में खूब बढ़िया कौन ईंधन होगा, क्या होगा, कैसे आसानी से ऊर्जा का स्रोत हमको अच्छा लगेगा, कौन अच्छा स्रोत होगा ऊर्जा का। तो जो चीज़ थोड़ा आसान से मिल जाएगा ना, जिसमें कोई कष्ट ना हो, वही तुमको अच्छा लगेगा। और जो पसंद नहीं, जो तुमको कष्ट देगा, कभी अच्छा लगेगा तुमको। कष्ट दे वाला देखता होगा मुँह नक कर लेता होगा ना, काहे, क्यों, क्योंकि उससे क्या हो गया, तुमको एलर्जी हो गया, एनर्जी नहीं, एलर्जी हो गया। और जब वो तुमको अपने हक वाला आदमी आएगा, इच्छा अनुसार अच्छा वाला, तो उसमें तुमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एलर्जी कब होता है, जब तेरे विरुद्ध रहे तो एलर्जी होता है, और जब तेरे हित में रहे तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो चलते हैं, ईंधन का क्या होता है, ईंधन का कुछ ऐसे भी हैं स्रोत, या अच्छा ऊर्जा का स्रोत वो होते हैं, तो ईंधन होते हैं। ईंधन के बारे में जानते हैं, जो जलने पर
क्या होगा? जो जलने पर क्या होता है? अधिक उष्मा प्रदान करे। ऐसा ना हो कि ऐसा चीज जला दे कि उष्मा आए ही नहीं, हम बैठे रहे बीरबल की खिचड़ी के तरह, इतना ऊपर में जला दिया जाएगा और नीचे से क्या दिया जाएगा? आग का लाव दिया जाएगा। पता चलेगा दिन भर की भर रात में 5 दिन भी खिचड़ी नहीं पकेगा। वही बात होगा। या उस घड़ा में पत्थर भर दिया जाए, चावल के बदला क्या भर दिया जाए? पत्थर भर दिए, यहाँ खूब एनर्जी दो, पत्थर पकेगा? कभी नहीं पकेगा। वही बीरबल खिचड़ी हो गया। चलो, अब जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब एक कोई सामान खरीदने के लिए तुमको यहाँ से बम्बई जाना पड़े तो वो सामान अच्छा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि तुमको आसानी से हुआ नहीं। वही सामान का दूसरा रूप तुमको बगल में मिल जाता है, क्या होता है? अच्छा होता है। तो वही ना अच्छा हुआ। चलते हैं आगे। जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे। अब ऐसा न ले लेना जलावन, अब चूल्हा में दोगे, चूल्हा समझते हो ना? चूल्हा में दोगे अब पूरा मुँहे धुआं से भर जाए। जिस रूम में रहोगे किचन में, पूरा किचने धुआं से भर जाए, उसको कभी उपयोग करोगे? नहीं करोगे। तो इसको भी समझ जाओ। अगला चलते हैं। जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। अब ऐसा ना खोज लेना कि भंडारण करने के लिए आज जला लेंगे और कल के बाद मिलवे ना करे। आज जला लें और कल के बाद क्या हो जाए? मिलवे ना करे, वो भी अच्छा होगा। और उसको लाने के लिए 200-400 आदमी की जरूरत पड़े तो वो आसान होगा, अच्छा होगा। इसलिए हमको आने ले जाने के लिए भी परिवहन होना चाहिए कि अब किसी को भेज देंगे उठने चला दे। जैसे अभी गैस है, गैस का टंकी से मान लो खोल दिया जाए और कहेंगे ओकरा पकड़ के सब लेने होता, क्या होगा? अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या होगा? परिवहन की व्यवस्था है, ले आने के लिए टंकी बना है। गैस का दाम इतना बढ़ रहा है, तब पर भी हम लोग गैस छोड़ के दूसरा चीज़ खाना ही नहीं बना रहे। क्यों? जान रहे हैं गैस का भंडारण कम है। प्राकृतिक जितने भी हैं संसाधन वो सभी लिमिट हैं, सीमित हैं, असीमित कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो भी हम लोग खूब खर्च कर रहे हैं उसको। शुक्र मनाओ कि आज से कई वर्षों पहले ये गैस नहीं निकला हुआ था ना, तो अभी तक गैस सब खत्म हो गया होता। पहले भी कोयला था, पहले भी कोयला पेट्रोलियम था, लेकिन ज्ञान के अभाव में क्या हुआ? उसको हम निकाल नहीं पाए। क्या हुआ? निकाल नहीं पाए, जिसके कारण क्या हुआ? उसका उपयोग अभी तक बचा हुआ था, ना तो अभी तक खत्म हो गया रहता, हम लोग अकाली में मरते। जितना ईस्वी से सन ईस्वी से ये धरती चल रही है या जो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उससे पहले ही खत्म कर लेते सब, तो क्या पता चलता? आज हम लोग कंगाल बन के बैठे रहते। चलते हैं आगे। अगला क्या है? जिसके दहन का दर मध्यम हो, मतलब कि जलाना है यहाँ और जलावन जो है खर्च कम हो, मध्यम हो ना। ये ना कि हमको रोटी बनाना है, खूब इतना ना ताव वाला दे देंगे, इसमें सटा के रखेंगे, एक भी लकड़ी देंगे अगर जो ऐसा हो, और उतना ना उसका पावर हो जाए, दर उसका इतना अधिक हो जाए कि रोटिए राख हो जाएगा, खाएंगे क्या हम लोग ना। इसलिए उसका दर क्या होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए, कि उसकी तापमान नियंत्रित रहना चाहिए ना। वही हुआ मध्यम। जिसके जलने पर विषैले उत्पन्न ना हो। अब हम देखो पन्नी के जलाते हैं ना, वो भी तो आग जलता है उसमें भी ना। उसको जला के खाना बनाओगे तो क्या होगा? खाना तो दूर की कहो, उस एरिया का वातावरण जो होगा, एनवायरमेंट होगा, वो विषैला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो एनवायरमेंट होगा वहाँ का, वो भी विषैला हो जाएंगे, तो वो अच्छा होंगे। इसलिए मैं क्या कहूँगा कि उत्पन्न विषैले उसके पर क्या होंगे? ना हो तो क्या होंगे? वो ईंधन, वो उस ऊर्जा जो है मुझे क्या होगा? उष्मा ऊर्जा क्या है? अच्छा होगा। समझ में आ रहे हैं ना? चलिए, अब इस आधार पर चलूं कि अगर जो हम भोजन पकाने में लगाया ये चूल्हा, गैस, लकड़ी, कोयला, तो कमरों को गर्म करने के लिए वही काम करेंगे। जब रूम गर्म करने की बात हो जाए तो हम क्या करेंगे? वही कोयला जोड़ेंगे। इतना कोयला जोड़ने से रूम गर्म हो जाएगा? इसके लिए भी वही रूल रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ अंतर होगा। इसमें क्या शर्त होगा? अच्छा कमरा ताप के लिए
कमरा के ताप के लिए, कमरा के ताप के लिए। इसमें जो है हम कहेंगे कि इसका सब कुछ वही रहेगा। इसमें ये कहेंगे जो प्रति इकाई, क्या बोले, प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान, आयतन और द्रव्यमान क्या होना चाहिए, अच्छा काम करे ना। द्रव्यमान की कार्य करने की क्षमता क्या होगा, अच्छा हो, विशाल मात्रा में दे ना, उसी को हम उपयोग करेंगे। जैसे हीटर हम लोग कहते हैं ना, एक हीटर इस साइज का ले लो, एक रूम में दे दो, ठंडी के मौसम में तुम्हें हीट दे देगा। हीट मतलब कि वो गर्मी के जैसे नहीं देगा, लेकिन वो टेम्परेचर, ठंडा वाला टेम्परेचर को काट के ये अपना टेम्परेचर को क्या कर देंगे, प्रदान कर देंगे। ठीक है। और जो सुलभ हो ना, अब हीटर क्या है, सुलभ हो गया ना, तो जो सुलभ हो, लिख लीजिए, जो सुलभ हो, सुलभ महर्षुकार होगा जी, जो सुलभ हो, जिसका भंडारण और परिवहन दोनों ठीक हो, ये दोनों सेम है, सेम लिख दो। ठीक। अब देखो, और जो क्या हो जाए, सस्ता भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। भंडारण और परिवहन भी हमको आसानी से मिल जाए, प्रति इकाई आयतन और द्रव्यमान की मात्रा अधिक हो, विशाल हो, सुलभ होना चाहिए, और भंडारण और परिवहन आसानी से हो और सस्ता भी हो, तो मैं उस चीज को उपयोग करूंगा, उस ऊर्जा को। क्लियर है। अब कह रहा है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है, आपको पता है, जीवाश्म है। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म, इसको खोल, जीवाश्म है। ठीक। तो जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म ईंधन समझते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है, वही कोयला, पेट्रोलियम जो मैं बोला ना अभी, वही ना, जो प्राकृतिक के द्वारा निर्माण हुआ, वो क्या हुआ, सभी जीवाश्म। ये कैसे हुआ प्राप्त, चलिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है, अगर जो क्वेश्चन कह देगा ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है, परंपरागत स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका स्रोत कौन है जी, जीवाश्म ईंधन है। कौन है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है जी, जीवाश्म ईंधन क्या है, हमको बता सकते हैं, बता देते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी की सतह के नीचे जो है, जो पेड़ पौधे मतलब सड़े गले, और उसके बाद कुछ पशु पक्षियां जो होंगे, ये सभी को अवशेष जो हुआ ना, वही कहलाएगा कौन सी, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक अणु है। आप लिख लीजिए, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ईंधन क्या बोले मैंने, एक ऊर्जा युक्त, मतलब ऊर्जा उसमें ढेर सारा रहते हैं, ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के अणु हैं। ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के अणु हैं, कार्बन यौगिक के अणु हैं, यौगिक के अणु हैं, यौगिक के अणु हैं। कौन, जीवाश्म ईंधन। तो हम ये जब सड़े गले जो हुए हुए सब क्या हो गए, सड़ गल के क्या बन गए, कोयला बन गए, पेट्रोलियम बन गए, प्राकृतिक गैस बन गए, क्या बन गए, कोयला बन गए। तो इसमें क्या हुआ, कोयला, पेट्रोलियम, यही ना, पेट्रोलियम, और क्या है जी, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। अब देखिए, इस सभी बात तो सही है, क्या है, सही, सभी बात क्या है, सही है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि जो अभी हम आपके सामने हम देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें चक्र बनाया हुआ, कितना क्या है ना। तो हम लोग देखिए, ये जो भाग है ना, ये भाग, ये कोल है, क्या है, कोल मतलब कोयला। ये जो भाग है ऑक्सीजन है, क्या भाग है, ऑक्सीजन है। ये भाग क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, कोयला है, क्या है,
कोयला है। और ये भाग क्या है पता है आपको? पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल या प्राकृतिक गैस जिसको जो कहो, पेट्रोल है। और ये भाग क्या है जानते हो? जल है। ये क्या है? जल है। और ये नाभिकीय है। ये क्या है? नाभिकीय। इसको बाहर कर दूं? ये बाहर कर देता हूँ। यह नाभिकीय है। क्या है? नाभिकीय है। नाभिकीय है। तो ये सभी मिलके एक आपका जो है चार्ट मैंने बना दिया। ठीक, तो हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का जो है अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? अनवीकरणीय है। क्यों अनवीकरणीय आप बता सकते हैं? क्योंकि इसको बनाने में क्या है? इसको बनाने में कितने वर्ष लगते हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष, जितना ले जाओ ना। उसके बाद ये क्या बनता है? ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। कौन? प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन जिसको कहते हैं। अगर जो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि फिर रिन्यूएबल नहीं होगा इसका, इसलिए क्या कहूँगा? ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, अब चलते हैं। इसका संरक्षण तो हमको महा जरूरी है करना, अत्यंत जरूरी मानिए तो क्या करना है? इसका संरक्षण करना है। कोयला का उपयोग कम करें, पेट्रोल का उपयोग। अब बताइए इतना पेट्रोल है, अब दिनों दिन गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, सवारी पे सवारी चल रहा है और सभी पेट्रोल लूट रहा है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम लिखना है इसमें। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ये दोनों लिखना है। अब इतना ही पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस है और देखो करोड़ों अरबों आदमी लूट रहा है। समझ रहा है? ये आज न कल क्या होगा? एक आपदा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एक दिन अकाल ही लाएगा कि नहीं लाएगा? अभी देख रहे हो मोटरसाइकिल का पेट्रोल का कीमत 100 प्लस में हो गए हैं ना। अब बताओ उतना महंगा होने के बाद भी गाड़ी रोड पे कम नहीं हो रहा। जरूरत के हिसाब से पहले लोग भी तो जरूरत करते थे ना। जो काम छोटा मोटा काम उसको हम साइकिल से करेंगे। क्या करेंगे? साइकिल से करेंगे, मोटरसाइकिल से नहीं करेंगे। किसी भी गली में जाओगे बगैर मोटरसाइकिल के जाम नहीं मिलेगा तुमको कम। जिस गली में तुम जाओ दिन या रात, हर वक्त गली में बाइकों की जाम मिलेगी। किसी भी रोड ऐसा नहीं है जहाँ जो है गाड़ी तुमको नहीं मिलेंगे भर दिन में। जो पहले के ज़माने में, मैं इधर आज से 10-15 साल पहले की कहानी बताता हूँ, आज मतलब 20 साल पहले की बात, कि कई ऐसे रोड थे कि 20 किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक फटफटिया राजदूत मिलता था या एक स्कूटर मिलते थे। बात समझ रहे हैं ना? 20 साल पहले की कहानी है। जो गांव देहात की रोड, जो मेन पॉइंट जुड़ता था शहर की ओर, उस रोडों में एक पूरे 20-30 किलोमीटर के रोड में तो भर दिन मतलब कि भर रास्ता में तुमको एगो राजदूत फटफटिया या क्या मिलता था? स्कूटर। ये स्कूटर नहीं था, वो पहले दूसरा स्कूटर था, बजाज का था स्कूटर ना। और उसके बाद जो है एक जीप मिल सकता था आपको, और एक मार्शल टाइप का गाड़ी था वो मिलता था, और एम्बेसडर कार मिलते थे। अभी देखो मॉडल गिनना भूल जाओगे कि कौन कौन मॉडल की गाड़ियां सड़कें पर जा रहे हैं। ये क्या है? ये आपका जो है एक घटना बता रहा है कि आपको बर्बादी का दूसरा है। इसलिए हमको क्या करना है? संरक्षण करना अनिवार्य है। किसका? इस प्राकृतिक गैस का, पेट्रोल, मतलब ये जितने भी जीवाश्म ईंधन है सभी का। जल भी देखिए, जल कितने परसेंट मैंने बोला था? 1%। मतलब ऐसे किताबी भाषा में 3 से 4% है ना। लेकिन अगर जो मान लिया जाए 75% जल है हमारे पूरा विश्व में, पृथ्वी लोक पर, लेकिन पीने योग्य जल कितना है? जरा सा है। उस जरा सा में क्या होता है कि उसमें सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं, और क्या करते हैं? खेती करते हैं, कपड़ा धोते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, सभी उसी पानी से चलते हैं। और बारिश के पानी बह के चल जाता है कहाँ? समुद्र में जाके मिल जाता है। मैं एक पढ़ा था कल, प्रवाह जो होता है, कल मैं पढ़ा था इतिहास का जो था बुक था, 5250 प्रवाह है उसका धारा का, घन मीटर में, करोड़ में। उतना घन मीटर पानी जो है आपका जो है बहती है गंगा में। कितना? 5250। लेकिन उसका उपयोग कितना करते हैं हम लोग पता है? 250। क्या करते हैं? 250 ही उसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। आप बताइए इस चीज का क्या वो बर्बादी है? वर्षा का भी जो है कई पानियाँ जो कहाँ चल जाते हैं? बह जाते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते। अभी हमें जगह जगह पर तालाब होना चाहिए
ना, जगह जगह पर क्या होना चाहिए, डैम होना चाहिए ना, जगह जगह खेती की सिंचाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर हम लोग को क्या होगा। अभी उत्तरी पूर्वी बिहार में जानते होंगे कि बाढ़ का कोई ऐसा जगह नहीं होता है जो बगैर बाढ़ के डूबे रहता है। अभी जो देखो बिहार की हालत क्या है, बाढ़ से क्या है, मतलब जहोजद हो चुका है, डमाडोल स्थिति है, सभी लोग परेशान है, गेट लगा, परेशान है। और जाके एक बार आवाज भी दे दो उधर, परेशान है किससे, बाढ़ से, पानी से। किस लिए, क्योंकि वो डूब चुके हैं, उनका घर द्वार सब निरस्त हो चुका है, सभी मतलब डूबे हुए हैं पानी से। क्लियर है। उसके बावजूद भी कुछ दिनों के बाद सुखाड़ हो जाते हैं, क्योंकि पानी जिस रफ्तार में आते हैं ना, उसी रफ्तार में बह के चले जाते हैं समुद्र तक। कहाँ चले जाते हैं, समुद्र तक। अब वो जो पानी हमको जमा करने की पावर होना चाहिए था, व्यवस्था करना चाहिए था, वो क्या हो गया, नहीं हो पाया, जिसके कारण पानी क्या हो गया, बह गए। इसीलिए सुखाड़ भी उसी स्तर पर आते हैं। समझ आया ना। तो ये हमें संरक्षण जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जीवाश्म ईंधन के कारण क्या होता है, जब किसी पेट्रोल को जलाओगे तो क्या होता है, तुमको गाड़ी में क्या होता है, धुआं निकलता है। वो धुआं क्या करेगा, तुमको स्वस्थ करेगा कि अस्वस्थ करेगा, अर्थात प्रदूषण करता है ना। वायु को क्या कर देता है, प्रदूषित कर जाता है। जब वायु प्रदूषित हो जाती है, इन्वायरमेंट जब पॉल्यूशन हो जाता है, तो क्या होता है आपको पता है, हर एक सारी बीमारियां क्या होते हैं, पैदा हो जाते हैं ना, उत्पन्न हो जाते हैं। सही बात है ना। कोयला भी जलाते हैं उसका भी धुआं होगा, पेट्रोल जलाते हैं उसका भी, गैस भी जलाते हैं उसका भी कुछ न कुछ क्या होता है, प्रदूषित करता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग प्रदूषण। अब एक है कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, SO2। तो ये जो SO2 तीनों जो है, इसको जलाने पर जो है हमको निर्मुक्त होते हैं, लेकिन यह अम्लीय ऑक्साइड पदार्थ तैयार करता है। ये कौन चीज तैयार करता है, अम्लीय ऑक्साइड तैयार करता है। यह कौन चीज तैयार करता है, अम्लीय ऑक्साइड तैयार कर देता है। और अम्लीय ऑक्साइड आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हमको अम्ल जो होता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा जब होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, दूध नहीं प्राप्त होगा, अम्लन प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है। अभी चलते आगे। इसके द्वारा बहुत, जिसके कारण क्या होता है, वातावरण क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण मेरा ग्रीन हाउस जो है वो क्या होता है, मेरा ग्रीन हाउस क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। आप लोग जानते होंगे ओजोन परत में होल हो गया है, और धीरे धीरे होल की आकार जो क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, हम लोग को जब धूप की समय होगा तो थोड़ा धूप नहीं, बहुत धूप आ जाएंगे। बारिश की समय होगा, उमस के अच्छा खासा बारिश हो जाएंगे। मतलब किसी गति में हम लोग नहीं रहने वाले अगर इस चीज को नहीं रोका जाए तो। आगे चलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चादर बना के रखा हुआ है। वायुमंडल जो है ना, एक जो वायुमंडल हमारी ओर जो है वायुमंडल, ये पृथ्वी के लिए एक चादर है, ढका हुआ है। क्या करके रखा है, ढका हुआ है। इसी को किस लिए कि ग्रीन हाउस बचे रहे। लेकिन जब वायुमंडल को ही हम प्रभावित कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे, तो मेरा पृथ्वी बचेगा। और जब मेरा पृथ्वी नहीं बचा तो ग्रीन हाउस गया। ग्रीन हाउस गया तो सब के सब क्या होता है, बीमारियों से वगैरह से जिस तरह से ना उस तरह से, कभी आंधी से, कभी तूफान से, कभी धूप से, कभी बारिश से, सब क्या हो गए, जलमग्न हो जाएंगे। कभी धूप से तला मरेंगे। इस तरह से क्या होगा, बर्बादी ही बर्बादी होंगे। इसलिए हमको इस सब पर क्या करना है, संरक्षण कीजिए। और संरक्षण करने का अपने साथियों को, अपने परिवारों को समझाइए कि जल का संरक्षण कीजिए, पेट्रोल का संरक्षण कीजिए, गैस का संरक्षण कीजिए, और किसका, ऑक्सीजन का संरक्षण कीजिए, और किसका, कोयला का संरक्षण कीजिए। सभी चीज़ों का संरक्षण करने के बाद ही नाभिकीय का भी संरक्षण कीजिए। तब जाकर हमारा देश और हमारा पृथ्वी सुरक्षित और क्या होगा, एक अरसों तक चलने वाला रहेगा। ना तो दूसरे ग्रह की तरह यहाँ भी जीवन नष्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ गए। चलो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। जाते जाते फिर से जय हिंद।